हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे बोर्ड में लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2022 और 23 में रिपीट हुए हैं। यानी यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को अगर विशेष रूप से हम समझ गए तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं इन क्वेश्चनों को। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे इस वीडियो में। हम लोग इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, जैसा कि यहाँ पे दिया है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमको काहे की वैल्यू फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो गिवन है बेटा, जो गिवन है उसको लिख लीजिएगा। क्या है, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस का 1 इक्वल टू कॉस थीटा। सॉरी, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करना, तो इसको स्टेप बाय स्टेप को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा बेटा, 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का मान पता होना चाहिए। सारणी में 45 का मान होता है बेटा कॉस का 1/√2। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से ये रूट बेटा कट जाता है, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बेटा 2 से ये 2 दोनों डिवाइड में है, एक दूसरे के कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो 1 प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 0 इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिएगा कॉस थीटा, यानी ये जो 0 होता है, कॉस कितने अंश का मान होता है, कॉस के पद में सारणी की वैल्यू कितने अंश की डिग्री होती है, तो ये जो होती है 90 की होती है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा कॉस से कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90। यानी थीटा, थीटा की जो वैल्यू तुमको बेटा मिलेगी वो कितना मिलेगी, 90। ये तुम्हारा हो गया आंसर। देखिएगा ये क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुआ है। सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में डाले जाते हैं और वो पूछता है। बनाएगा कहाँ से, तुम्हारी बुक से तो बनाएगा, अलग से थोड़ी छापेगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक के हैं। अब बेटा देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स। 2022 और 23 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो गिवन है बेटा उसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि cos a इक्वल टू √3/2, ये तुमको दिया हुआ है। cos a इक्वल टू √3/2 है, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे sin 2a की वैल्यू हमको फाइंड करना। सबसे पहले ये देखिएगा कि ये cos कितने अंश का मान है, तो ये cos के पद में √3/2 जो है ये कितने अंश का मान है, तो ये मान तुम्हारा है cos 30। कितने का मान है, cos 30 यानी 30 का। यहाँ पे बेटा cos से cos कट जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। a का मान कितना हो गया, 30। अब a का मान हमको पता चल गया, हमको वैल्यू का है कि फाइंड करना, sin 2a की वैल्यू निकालना है। तो sin 2a की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो sin 2 इंटू a का मान कितना है बेटा, हमने निकाला है 30, तो sin 30 दूना 60। अब sin 60 का मान कितना होता है ये बता सकते हैं आप लोग। sin 60 की वैल्यू होता है √3/2। देखिएगा ये तुम्हारा आंसर हो गया और यही तुमको लाना था। देखिएगा ये क्वेश्चन 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2022 और 2023 में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के लिए हम एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाते रहेंगे। सारी मैथ का यूपी बोर्ड एग्जाम होने से पहले आप लोगों को पूरे के पूरे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ आपको मिल जाएगा हमारे पास। तो बने रहिएगा इस चैनल में और इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर किसी को टेबल नहीं बनाना आता है, सारणी की जो वैल्यू ये रखी जाती हैं, इन वैल्यू को अगर आपको नहीं पता है तो हमने इसका भी वीडियो बना के रखे हैं, उसको आप विधिवत देख लीजिएगा। पूरी टेबल आप बनाना सीख जाएंगे, कैसे कैसे बनाना, कैसे कैसे वैल्यू निकालना, एक एक सीख जाएंगे, ताकि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। धन्यवाद, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।